ये जो आज यहाँ कार्रवाई हो रही है खादर में, जी जी। आखिर क्यों हो रही है? और ये आपने जो कार्रवाई की है इसके बारे में कुछ बताइए। ये नगर निगम का खसरा नंबर 20 है, जो नगर निगम की जमीन है सरकारी में। इस पे भूमाफिया लोग जो है कब्जा कर रहे थे। पहले एक बार और हटवाया था हमने तार फेंसिंग को, तो भूमाफिया दोबारा कब्जा न करे इसलिए यहाँ सरकारी बोर्ड लगवा दिए गए कि ये बोर्ड निगम की जमीन है, कोई कब्जा न करे। ये कितने बोर्ड लगवाए हैं आपने और ये कितनी जमीन है ये सारी? ये हम 3 बोर्ड लगाए हैं। 2 बोर्ड खसरा नंबर 20 में है, एक बोर्ड 50/2 में भी लगवाने जा रहे हैं हम, और ये दोनों नंबर ही नगर निगम के हैं। और ये जमीन लगभग 10 बीघा के आसपास तो यही है, और 50 नंबर वो भी अलग और रखवा रही है। अच्छा, इन भूमाफियाओं के खिलाफ आपके पास कब से मतलब शिकायतें आ रही थी, या आपने खुद संज्ञान लेकर इस कार्रवाई? पहले शिकायत आई थी, तार फेंसिंग हो रही थी, तार फेंसिंग को हमने हटवाया था यहाँ से। अब ये दोबारा से कोई और कब्जा न कर ले इसलिए इसमें बोर्ड लगवा दिए गए हैं। अच्छा, नगर निगम की तरफ से ऐसे बोर्ड क्यों नहीं लगाए जाते हैं यहाँ पर जिन पे ये लिखा जाए कि ये सारी समस्त जमीन नगर निगम की है और यहाँ जमीन ना क्रय की जाए, ताकि भोले वाले लोग यहाँ जमीन ना क्रय करें? देखिए, हमने बोर्ड लगवाए हैं, पहले उधर में भी लगवाए हैं बोर्ड, और जहाँ जहाँ बोर्ड लगे हैं उसके बावजूद भी लोग आ गया अपने आप क्रय कर रहे हैं, तो उसमें फिर प्रशासन की या नगर निगम की जिम्मेवारी तो है नहीं। अच्छा, अगर नगर निगम की भूमि पे अगर कोई व्यक्ति अगर अनजाने में अगर जमीन खरीद लेता है या मकान बना लेता है, तो क्या उनको मुआवजा वगैरह मिलता है या फिर उनके मकान ध्वस्त कर दिए जी जाएंगे? नहीं, उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाएंगे। पहले असल में कुछ ऐसा हुआ है कि जब ये 2019 में नगर निगम बना है, उससे पहले ग्राम सभा में था, तो उस समय कुछ मकान बन गए हैं, उनके लिए कार्रवाई फिर अलग से की जाएगी। और जहाँ अब वर्तमान में जो खाली जमीन है उस पर कोई निर्माण हो रहा है, तो उसको हटवाने की कार्रवाई अब तुरंत की जा रही है फिलहाल। कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया जाएगा? नहीं, सरकारी जमीन पे कोई कब्जे पे कोई मुआवजा नहीं। ये आगे भी चलता रहेगा ये आपका आगे अभियान? बदस्तूर चलता रहेगा। अच्छा, ये टोटल कितनी जगह होगी खादर की आपकी? खादर तो ये सर्वे में है, काफी एरिया है। वो तो बिना रिकॉर्ड के मेरे पास फिलहाल अंदाजन मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक है ये? अब ये यहाँ से परिक्रमा मार्ग से लेके फिर आगे तक, आगे पानीगाम खादर भी है, हमारी काफी जमीन है खादर में, और इसमें एमबीडीए द्वारा भी अलग से कार्रवाई चल रही है, प्रस्तावित है। हो सकता है उसमें ध्वस्तीकरण वाली कार्रवाई भी हो बाद में। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नंद किशोर। नंद किशोर जी, क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है साहब, ये जमीन हमारी है। कौन सी हैं? जमीन? ये खसरा नंबर 20। खसरा नंबर 20 पूरा आपका है? हाँ, 2 हेक्टेयर 4/16 पूरा नहीं है साहब, एक नंबर है इसमें 2 हेक्टेयर 4/16 है। अच्छा, जिस पर ये बोर्ड लग रहा है, हाँ, ये जमीन आपकी है? हमारी है। तो और ये हमारी कागज है? दादालाई संपत्ति है। दादालाई संपत्ति है? हाँ, और ये हमारा 2009 में हमारा आदेश कमिश्नर साहब से हमने ये संक्रमणी भूमि करा ली। ठीक है, एडीएम साहब ने रेत दर्ज किया, उसके खिलाफ हम कमिश्नरी गए, उन्होंने संक्रमणी भूमि कर दिया। इसलिए अब ये हैगा जबरदस्ती यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं साहब। नहीं, तो आपने जो कागज अभी दिखाए थे, तो अभी आरआई साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि इनका तहसील में इनका दर्ज नहीं है नाम। वो साहब नाम दर्ज करने का आदेश इसमें लिख रहा है, नाम दर्ज। तो आपने 2009 से अब तक नाम दर्ज क्यों नहीं कराया था, लेकिन वो उसका कार्रवाई चल रहा है हमारा। ठीक है, 2009 से अब तक चल रही है कार्रवाई? हाँ, हम आदेश तो दर्ज है, इसमें जो आदेश है वो खतौनी में दर्ज है, लेकिन अब पिताजी मरने के बाद में अब हमारे नाम आएंगे, उसका कार्रवाई चल रहा है बस। अच्छा, तो इनकी कार्रवाई के विरुद्ध आप लोग उच्च अधिकारियों से मिले? अब आज ही कर रहे हैं साहब, कल से हम अधिकारियों से मिलेंगे। अरे मेरे पिताजी, एक मिनट रुको, मेरे पिताजी को कैंसर था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश। आपका भी यही? हाँ जी, चाचा ताऊ के हैं, मेरे चाचा का हमारे ताऊ है। अच्छा, तो आपकी क्या समस्या? मेरे चाचा यही समस्या है कि वही समस्या, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए कैंसर में, तो उनके नाम हट गए, तो जब से मतलब इन्होंने परेशान कर रखा है। नहीं, तो आपके पिताजी का नाम खसरा खतौनी में दर्ज है? इसमें है, कागज में नाम है हमारे। आप लोगों के नाम दर्ज नहीं है? हमारे भी है साहब, देखो ये भी है आदेश में नंद किशोर, अब आदेश पूरन इनका चाचा का नाम है पूरन, और नंद किशोर, जय बिहारी, चंद्र प्रकाश, जय नारायण, ये सब तो जैसा कि आपके सामने हमने उनसे बात की, तो वो ये कह भी रहे हैं कि अगर आपका नाम दर्ज हो जाएगा तो आपको दे दी जाएगी जगह। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप जाके उच्च अधिकारियों से मिलिए आप। हाँ ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साहब। हाँ शिखा जी, ये बताइए, जो आज ये कार्रवाई हुई है जी, ये किस प्रकार हुई है? आपके द्वारा हुई है या नगर निगम ने खुद संज्ञान लेके ये कार्रवाई कराई? नहीं, मेरे द्वारा हुई है। 6 महीने से लग रही थी इस कार्रवाई में, आज पूर्ण हो पाई है।
अच्छा, ऐसा आपको क्या आवश्यकता पड़ी इस कार्रवाई कराने की? क्योंकि भूमाफिया आए दिन पोजीशन करे जा रहे हैं, ईंट खल रही है, डेली बन रहे हैं, तो मैं किस से लड़ाई लूंगी। पहले भी गोली चल चुकी है, तो उसका भी कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। मेरे ऊपर गोली चली, उसका भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो भूमाफिया इतने बढ़ गए हैं कि आए दिन जमीनों को गिर रहे हैं, इसलिए होना जरूरी था। आज नगर निगम में सूचना दी, सारे अधिकारी आए और नगर निगम को बोझ लेके आए। अच्छा, ये कौन कौन से खसरे नंबर हैं जिन पर ये नगर निगम अपनी संपत्ति जिनको बता रहा है? खसरा नंबर 20 50/2। ये 2 मात्र पूरे घाघर में नगर नहीं निगम नहीं, और भी है, 50/56 भी है पीछे भी। तो और भी जो खसरे हैं उनके ऊपर भी आपने कोई कंप्लेन वगैरह की हाँ है? जी, दे रखी है मैंने। हाँ, तो उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? उन पे अभी कुछ नहीं हुई है, अभी फिलहाल में यही हुई है 50/2 पर 50-20 नंबर खसरा। तो कहाँ कहाँ आपने मतलब कंप्लेन की जब ये कार्रवाई आज हो पाई है? डीएम साहब को कही थी, और कमिश्नर साहब को, नगर निगम को, नगर आयुक्त साहब को, पूरे मतलब आला अधिकारियों को कर चुकी हूँ। अच्छा, तो अभी यहाँ पे कितनी जगह घेरी जा चुकी है भूमाफियाओं द्वारा? काफी की जमीन घेरी जा चुकी है, कम से कम 20 बीघा जमीन। अच्छा, तो अभी कहाँ कहाँ पे बोर्ड लगे हैं? अभी खसरा नंबर 20 में 50/2 में। कमिश्नर डीएम हो तो मुझे ज्यादा घट जाए। 50/2 है ना आपका? अरे आप नहीं है नाप के उसके खाते को पूरे करिए ना। 50/2 कहाँ है? 50/2 नहीं है, आप उस खाते को नाप के बढ़ाएं। 48 नंबर 1 एकड़ कुछ का है, उसको छोड़ दें। सुनिए मेरी बात, 1 एकड़ कुछ का उसको छोड़ें, फिर 3.25 एकड़ का खाता पूरा करें, उसके बाद में आप ले लें चाहे थे। और हर आदमी कहने से गाड़ेंगे तो खामखा में मांस भले होगी। तो भूखे नंगे नहीं है, अगर निगम निकलेगी हम देंगे, बस अर्थ ऐसे नहीं देंगे। किसी के कहने से कोई ले पाए उसकी हमको चैलेंज है। आप 90 लें, टीम गठित कर लें और सर्वे को बुलाएं, राज्य और तहसील को बुलाएं आप, और जिसको चाहे बुलाएं। हर आदमी के कहने से चल देंगे। लफंगा लोफर और बहुत बड़े वो बन रहे नेता दम लगा के, ऐसा नहीं है। आप बिना पैमाश करे गाड़ोगे तो अच्छी बात नहीं है। हमारी बात करा दो। हेलो, हाँ चरण जी बोल रहा हूँ जी। हाँ भैया, मैंने इनसे कह दी है आपके निगम वालों से कि भाई टीम गठित कर दो, कानून साहब और सर्वे वाले और तहसील वाले जहाँ होके निकले हम देने तैयार हैं। और जो आदमी कह रहा है ना उसको चैलेंज है, ऐसे अगर गड़बा देगा वो आदमी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे बुल लेके जा रहे हैं, ठाकुर भी हैं और सुनो हमारी पार्टनरशिप भी है सरकार में। अगर हमारे संग अत्याचार अन्याय होगा तो हम ऊपर से लड़ाई लड़ेंगे। फिर ऐसा नहीं है। मुझको चरण सिंह ठाकुर कहते कोई नहीं जानता हो तो समझ ले, और सरकार में पार्टनर हैं हम। नहीं आप भैया किसके कहने से चले आए यहाँ बोर्ड लगाने के लिए? वो मेरे सामने आया कि आदमी कहता है उसको गड़वा दूं जमीन में। कहाँ की गुंडागिरी, कहाँ की रंडीगिरी, कहाँ की बहन बड़ुआगिरी चल रही है, मैं देखता हूँ। अभी तेरे सामने आवे हमारे किसी की दम नहीं है। हम नीचे से लेखपाल से लेकर आजकल तक जानते हैं। और फिर एक बात बताइए, वो मकान बना हुआ है और वो मकान बना हुआ है, ये सीधी जा रही है बात, बीच में कौन कैसे उड़ के आएगा? और सर्टिफाइड नक्शा कोई दे नहीं सकता है इसका। होकर के जब होगा कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? हम आए किस लिए हैं? चेक करके हम आए किस लिए हैं? और आप लोग सब जानते हैं, इस बात थोड़ी है। हम भी लल्लू पंजू नहीं है। चलो देखते हैं, हम कानून को जानते हैं, सब चीज को जानते हैं। है कौन है बोलो? कानून साहब जो कह रहे हैं, जो तुम्हें लेके डोल रहे हैं। अभी मैं भी बुलाता हूँ सड़कों को, पता नहीं लगेगी जो बोर्ड लेके डोल रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं सिर्फ निगम रहेगा, उसके कर्मचारी अधिकारी रहेंगे। जो लफंगे डोल रहे हैं ना वो ये खड़ा नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। यहाँ जमीन में खड़ा होना भी अपराध है उसके लिए, जो आदमी फालतू है। रिकवरी करी है, नहीं लगा रिकवरी होगी। अरे सब रिकवरी होगी, सब पैसा की वो होगी, छानबीन कहाँ से कितना आएगा? आगे आए हैं वहीं सारी सरकारी जमीन बेच खाई, टोटल खादर में पूरी खादर डूब क्षेत्र है। वहाँ तक जो भी पेट्रोल चलेंगे गरीब जनता पे चलेंगे। भूमाफिया तो बन चुके हैं। सब जमीन लेकिन चल सुनो, झेलने कोई जमीन थोड़ी सी जमुना महारानी की जमीन है। निकाल के लोग आए, ये जमुना महारानी की जमीन है। ये तो संत जमुना महारानी पर संत ही रह सकते हैं, संत भजन कर सकते हैं। 25 साल से मेरी झोपड़ी थी उरे, और यहाँ से चोरी करवा दी जो जा रहा है इसने। किसने? ये जो जा रहा है इसने फकवा दिया, मला ने बैठा दिया, ले गया फाड़ के। कौन है ये? यही है। क्या नाम है इसका? अब ये तुम्हारे सामने आ जाएगा क्या नाम है, जो कल मीटिंग में हम बोलेंगे। आपके साथ है
हम आपके साथ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम भी साधु ही 2000 साधु ही मेरे नीचे हैं। क्या नाम है आपका? श्री महंत माई ओमा गिरी।